नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पॉइंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 38। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे टॉप 50 जीके जैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह है कुंचिकल। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कुंचिकल, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों रक्तचाप मापने के यंत्र को स्फेग्मोमैनोमीटर कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है स्फेग्मोमैनोमीटर, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भाषा इसका सही आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बेरी बेरी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? तो दोस्तों भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है नीलगिरी था। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, गीत रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों गीत रहस्य पुस्तक जो है तिलक ने लिखी थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में तिलक दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, तांबा का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो दोस्तों तांबा का जो रासायनिक प्रतीक है वह है Cu। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी Cu कॉपर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? तो दोस्तों भारत में पहली रेलगाड़ी जो है 1853 में चली। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में 1853 दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, सीपीयू की गति किस में मापी जाती है? तो दोस्तों सीपीयू की गति जो है हर्ट्ज में मापी जाती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में हर्ट्ज दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में प्रशांत महासागर दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में छोटी आंत दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लोह पुरुष जो है हमारे सरदार पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी में सरदार पटेल जी दिए गए हैं, यही इसका सही आंसर है। नंबर 14, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह संविधान के भाग 4 में है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भाग 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैसें होती हैं? तो दोस्तों एलपीजी में जो है मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन गैसें होती हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में ब्यूटेन और प्रोपेन दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा गुफा मंदिर है वह है एलोरा का गुफा मंदिर। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एलोरा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो दोस्तों आनंद मठ के लेखक जो है वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में बंकिम चंद्र चटर्जी दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो दोस्तों सोने का जो रासायनिक प्रतीक है वह है Au। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है Au, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो है मासिन राम। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मासिन राम, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? दोस्तों इंटरनेट पर जो वेबसाइट का पता है वह URL कहलाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में URL दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में है? दोस्तों सूर्य मंदिर कोणार्क जो है उड़ीसा राज्य में है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में उड़ीसा दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? तो दोस्तों रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी में प्लेटलेट्स दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? तो दोस्तों जय हिंद का नारा जो है बोस ने लोकप्रिय बनाया। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में बोस दिया गया है,
यही इसका सही आंसर है। नंबर 24, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में राष्ट्रपति दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे हल्की निष्क्रिय गैस कौन सी है? तो दोस्तों सबसे हल्की निष्क्रिय गैस है हीलियम। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में हीलियम दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में नेहरू दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है स्टेप्स, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? तो दोस्तों भारत की पहली महिला आईपीएस थी किरण बेदी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है किरण बेदी, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वह 42वें संशोधन से जोड़े गए। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 42वां संविधान संशोधन, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं? तो दोस्तों मरुस्थल का जहाज जो है ऊँट को कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में ऊँट दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, आँख के किस भाग पर वस्तु की छवि बनती है? तो दोस्तों आँख के रेटिना वाले भाग पर वस्तु की छवि बनती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रेटिना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में माजुली दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है वह है 30 वर्ष। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में 30 दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो दोस्तों पानी का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क था जिम कॉर्बेट। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जिम कॉर्बेट, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों गोदान उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में प्रेमचंद दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, मानव शरीर में कितने दांत होते हैं? दोस्तों मानव शरीर में 32 दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 32, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है एसबीआई। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में एसबीआई दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर ए में मीरा कुमार दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा फूल जो है रेफ्लेसिया। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में रेफ्लेसिया दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? दोस्तों शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो है हीमोग्लोबिन करता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में हीमोग्लोबिन दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है हुबली में है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हुबली इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में राष्ट्रपति दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, विद्युत धारा की इकाई क्या है? दोस्तों विद्युत धारा की इकाई जो है एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर सी में एम्पियर दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में टिहरी बांध दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत कोकिला जो है सरोजनी नायडू को कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में सरोजनी नायडू दिया गया है, उनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, यही इसका सही आंसर है। नंबर 48, ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? तो दोस्तों ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले होते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में 5 दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो दोस्तों भारत का पहला उपराष्ट्रपति था डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एस राधाकृष्णन, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50,
पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी पर दिन और रात उसके पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है घूर्णन, यही इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आज हमने प्रैक्टिस सेट 38 में देखे हैं टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही उपयोगी रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आपको अगर इस वीडियो का प्रैक्टिस पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।